प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में हम याकूब के विषय में पढ़ते हैं। याकूब एक ऐसा व्यक्ति जो आशीषों को प्राप्त करना चाहता था, संपत्ति, समृद्धि, अधिकार, वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता था ताकि अपने जीवन में वो ऊंचा उठ सके। जब हम उसके विषय में पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि उसने इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई के साथ उसने गलत किया। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि कैसे मैं मनुष्य और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करूं। उसकी इच्छा गलत नहीं थी, लेकिन जो रास्ता उसने चुना वो गलत था। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को जान पाते हैं कि हमारी आशीष किसी व्यक्ति से हमें प्राप्त नहीं होती और ना धन संपत्ति से हमें प्राप्त होती है, लेकिन जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है तब हम सचमुच आशीषित होते हैं। वरना वो आशीषें जो हमने गलत तरीके से प्राप्त की वो हमारे जीवन में फल नहीं पाती, क्योंकि हमारा परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। उसकी आंखें सदा मनुष्य को देखते रहती हैं। उसकी दृष्टि मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। वो देखता है कि मनुष्य के मन में क्या है। वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसकी मनसा क्या है। और ये हमारे परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। याकूब के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब वो अपनी माँ के पेट में था तभी वो अपने जुड़वे भाई एसाव के साथ लिपट कर उसे मारता था और दोनों भाई आपस में एक दूसरे से होड़ करते थे, और जिसके कारण उसकी माता की दशा अत्यंत दीन हो गई। और परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था कि उसके गर्भ में जो 2 लड़के हैं और जो बड़ा बेटा है एसाव, वो छोटे बेटे का अधीन होगा। ये बात याकूब को हमेशा से पता थी, लेकिन उसमें आशीषों को प्राप्त करने के लिए बेचैनी थी। वो जल्द से जल्द सब कुछ प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए जब उसकी पैदाइश का समय भी आया तभी वो अपने बड़े भाई एसाव से पहले पैदा होना चाहता था। और वचन को हम देखते हैं तो वो अपने भाई एसाव की एड़ी पकड़कर पैदा हुआ था। उसके अंदर ये बात थी कि मुझे बड़ा होना है, मुझे पहिलौठे का अधिकार लेना है, मुझे आशीषों का भागी होना है। और जब वो बड़ा होता है तब भी अब वो इस मनसा से पीछे नहीं हटता। लेकिन एक समय आता है जब वो एसाव से पहिलौठे का अधिकार खरीद लेता है ताकि वो आशीषों को प्राप्त कर सके। उसके अंदर ये लालसा समय के साथ और तीव्र होती जाती है, और हम देखते हैं कि याकूब अपने पिता इसहाक को धोखा देता है, उसे छल करता है, और जो आशीष उसने अपने बेटे एसाव के लिए रखे थे उसे वो धोखे से प्राप्त कर लेता है। और ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद जैसे उसने सोचा होगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार उसका जीवन कष्टों से भर गया।
याकूब, जिसका अर्थ होता है धोखा देने वाला, अड़ंगा लगाने वाला, उसका नाम ही ऐसा रखा गया था क्योंकि जन्म से ही उसके अंदर ये प्रवृत्ति थी। जब वो धोखे से आशीषों को प्राप्त कर लेता है तब भी ये आशीषें उसके जीवन में फल नहीं पाती, क्योंकि इन सब के कारण उसे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश भागना पड़ता है अपनी जान को बचाने के लिए। और वचन हमें बताता है कि जब वो परदेशी होकर अपने मामा के घर में रहता है, वहाँ वो सेवा करता है, लेकिन उसे उचित प्रतिफल नहीं मिलता। जिस पत्नी को प्राप्त करने के लिए वो उसके पिता की 7 साल सेवा करता है, तो उसे मनचाही पत्नी के बजाय उसका विवाह उसकी बड़ी बहन से किया जाता है। जब वो अपने मामा के घर और 7 साल सेवा करता है तब उसे उसकी पत्नी मिलती है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी मामा की सेवा करता था, लेकिन हर बार उसके साथ धोखा होता है। जो उसे मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता। जो परिश्रम का फल उसे मिलना चाहिए वो कई बार बदल दिया जाता है। ये सब हमें सिखाते हैं कि जब हम आशीषों को प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता चुनते हैं तो वो आशीषें फल नहीं पाती, लेकिन हमारे द्वारा किए गलत काम हमारे ही सर पर पड़ते हैं और वो हमें सूद समेत वापस मिलते हैं। इन सब के बीच में याकूब की आधी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो ये जान पाता है कि मनुष्यों से हमारी आशीषें नहीं जुड़ी हुई और ना ही धन संपत्ति से या अधिकार से या आशीषों से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। और जब ये बात याकूब को समझ में आती है तब वो परमेश्वर की ओर लौटता है और उससे विनती करता है, क्योंकि वो जान चुका होता है ये सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ भी मैंने किया सब कुछ व्यर्थ है। जब वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है तब वो सच में आशीषों को प्राप्त करता है। उन आशीषों को जो उसकी कल्पनाओं से भी बढ़कर थी। जब वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो ना सिर्फ परमेश्वर उसे आशीषित करता है, लेकिन उसकी पहचान, उसका नाम याकूब, धोखा देने वाला, उसका नाम परमेश्वर बदल कर इज़राइल रखता है। और हम जानते हैं कि इज़राइल आशीषित है। और वचन में भी लिखा है कि जो कोई इज़राइल को आशीष देगा वो आशीषित होगा, और जो कोई उसे श्राप देगा वो खुद श्राप का भागी होगा। जब याकूब परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो उसे ऐसी ऐसी आशीषें मिलती हैं जो उसकी सोच और कल्पना से कहीं बाहर थी। वो उन आशीषों को न सिर्फ अपने लिए प्राप्त करता है, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो आशीष का कारण बन जाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे हर रीति से बढ़ाता है, धन संपत्ति से और हर प्रकार की आशीषों से उसे भरता है। कहीं हम भी तो दूसरे के अधिकार पर हक तो नहीं जमाते,
जो हमारा नहीं, उसे ज़बरदस्ती अपना बनाने का तो प्रयास नहीं करते। धन संपत्ति, अधिकार, आशीषों को प्राप्त करने के लिए गलत रास्तों पर तो नहीं चलते। यदि हम भी ऐसा करते हैं तो हमें भी अपने जीवन में उसी स्थिति का सामना करना होगा जो याकूब ने की थी। याकूब ने हासिल किया था पहलौठे का अधिकार। अपने पिता से आशीषों को भी उसने हासिल किया था, लेकिन ये उसे काम नहीं आते, वरन उसका जीवन और भी कठिन हो जाता है। कि जब वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है तब हम देखते हैं अब उसके जीवन में आशीषें फल फूल रही हैं। जब हम भी परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, जब परमेश्वर को अपना मूल जानेंगे, परमेश्वर को अपनी आशीषों का स्रोत जानेंगे, तो हमें किसी से छीनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कपट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें फलती नहीं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होता है और हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलते हैं, उसकी ओर फिरते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और गलत कामों को छोड़ते हैं, तब सचमुच वो हमें आशीषित करता है। एक समय आया जब याकूब इज़राइल बन गया। अब हमारी बारी है। हम कब याकूब से इज़राइल बनेंगे? जिस दिन ये हो जाएगा, हमारी आशीषें भी उसी दिन से आरंभ हो जाएंगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।